देखिए, युद्ध के 28वें दिन संघर्ष अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां जवाबी कार्रवाई की तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है और मिसाइल हमलों ने पूरे क्षेत्र में तनाव को और गहरा कर दिया है। इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच जारी इस टकराव में अब मिसाइल तकनीक और उसकी क्षमता युद्ध का निर्णायक पहलू बनती जा रही है। ईरान ने इस दौरे में इजराइल और खाड़ी क्षेत्रों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इन हमलों में जुल्फिकार मिसाइल को सबसे घातक और हार्ड टू इंटरसेप्ट माना जा रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 76वीं, 77वीं और 22वीं वेव में इस मिसाइल को विशेष रूप से तैनात किया गया। इन हमलों के परिणाम स्वरूप इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और दिमोना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नुकसान की खबरें सामने आई। जुल्फिकार मिसाइल फतेह 110 एक उन्नत मिसाइल है इस फैमिली की, जिसका नाम हजरत अली की तलवार जुल्फिकार से लिया गया है। इस वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। इसे दरअसल 2016 में लॉन्च किया गया था और IRGC एरोस्पेस फोर्स ने इसे विकसित किया। देखिए, इस मिसाइल युद्ध के मैदान में अपनी सटीकता और गति के कारण चर्चा में बना रहा और इस मौजूदा संघर्ष में व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ। इस मिसाइल की तकनीकी विशेषताओं पर अगर हम ध्यान दें तो उसकी रेंज लगभग 700 किलोमीटर है, जबकि कुछ वेरिएंट में यह 1000 किलोमीटर तक जाती है। लंबाई 10.3 मीटर और लॉन्च वर्जन 4615 किलोग्राम है। इसका प्रोपल्शन सिस्टम सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल पर आधारित है, जिससे इसे लॉन्च करने में केवल कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें INS GPS का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी सटीकता 10 से 100 मीटर CEP के बीच मानी जाती है। इसके अलावा जुल्फिकार का एक नेवल वेरिएंट भी मौजूद है, जिसे जुल्फिकार बशीर कहा जाता है और यह ऑप्टिकल सीकर से लैस है। विशेष रूप से समुद्री लक्ष्य जैसे जहाजों को निशाना बनाने इत्यादि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग विशेष तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में किया गया। अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी यहां पर बड़े पैमाने पर दिखी थी। खाड़ी क्षेत्रों में स्थित अमेरिकी बेस जैसे अल धपरा, विक्टोरिया, 5वीं फ्लीट, इस प्रकार के जो हथियारों के उपयोग की जानकारी वहां पर सामने आई। युद्ध के इस चरण में केवल जुल्फिकार ही नहीं बल्कि ईरान की अन्य उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलें भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। ये मिसाइलें सॉलिड फ्यूल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने वाली उच्च गति वाली, जिससे इन्हें रोकना और कठिन हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक युद्ध में मिसाइल तकनीक और एयर डिफेंस सिस्टम के बीच एक लगातार प्रतिस्पर्धा चल रही है। जहां एक ओर हमले की क्षमता बढ़ रही है, दूसरी ओर रक्षा प्रणालियों को भी लगातार उन्नत किया जा रहा है। किस प्रकार से ईरान का यह सबसे घातक हथियार जुल्फिकार मिसाइल बना है, उससे संबंधित ये तमाम जानकारियां।